हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, लाइफ में पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ वीवर्स, और देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके क्या इंटेंशन है उनकी, और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है वीवर्स, सभी के लिए की जा रही है। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी हो। दूसरा, आपका जो भी जेंडर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग देखी जा सकती है, तो यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि मेरी मेहनत सिर्फ आपका एक लाइक मांगती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक ज़रूर करिए। दिल खोल के लाइक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दिल की जो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं वो भी आपकी कहीं ना कहीं बाहर आ सके, है ना। तो आपको मुझे एटलीस्ट पता चल सके कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, या मुझे कुछ और इसमें नए टॉपिक्स या नई चीज़ें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरह से आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन दे सकते हैं अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए आपके जो पर्सन हैं वो राइट नाउ क्या इंटेंशन रखते हैं और वो आपको लेके क्या फील करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमारी मदद करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको लेके क्या फीलिंग रखते हैं, उनकी इंटेंशन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव हाई प्रेस्टेस, टू अ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव लवर। ओके, okay, so we have world, king of sword, ace of cups and the empress. ओके व्यूवर्स, सो हमारे पास बॉटम से 9 ऑफ वैंड एंड जस्टिस की एनर्जी आती है। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे व्यूवर्स ऐसी एनर्जी मिलती है जो ये रिप्रेजेंट करती है अभी आपके पर्सन के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये अपने माइंड और अपने इंट्यूशन को, यानी अपने दिल को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को और अपने माइंड को एक तरह से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा और क्या बुरा है, मतलब आउटकम क्या हो सकते हैं, और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिलती है। ये व्यूवर्स अपने माइंड में और अपने इमोशंस में, अपने विशेज़ में यहाँ पे मुझे उलझे हुए नज़र आते हैं। दे फील वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूवर्ड्स यू, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आता है, जो बहुत ही प्योर लव को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए आपकी तरफ से बहुत ही प्योर लव यहाँ पे हो सकता है। अभी आपके पर्सन की तरफ से मैं इस व्यूवर्स इस कनेक्शन को प्योर लव नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही थोड़ा सा अभी जैसे कि कह सकते हैं फ्लर्ट या फिर बहुत ही कैजुअल नज़र आ रहे हैं। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसी के साथ में डेट करना, किसी के साथ में घूमना फिरना, इंटीमेसी बढ़ाना, ठीक है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी के साथ में कनेक्शन को डेवलप करना, ठीक है, नज़दीकियों बढ़ाना है, इन चीज़ों में ये इच्छुक नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन इन्हीं चीज़ों को चाहते हैं आपसे कि आप इनके साथ में अगर रिलेशनशिप में ये आपके साथ में बढ़ें या फिर ये रिलेशनशिप चले तो कुछ इस तरह से ही चले जहाँ पर आप इनको वो सब कुछ प्रोवाइड करवाओ जो इनकी इच्छाएं हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे हो गई क्लियर। लेकिन अभी आपके पर्सन के व्यूवर्स जो मन में ये इच्छाएं नज़र आ रही हैं, ये इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है, लेकिन माइंड में क्या है, माइंड में व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि अब जब आप इनसे किसी तरह के कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेके एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड एंड जस्टिस की एनर्जी आती है, जो समवेयर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कुछ चीज़ें रूप बदल देने को, मतलब इस रिलेशनशिप का रूप बदल देना, एक एंडिंग और एक बिगनिंग। यानी आप इस रिलेशनशिप को लेके में भी हो सकता है कुछ बातें या एक तरह का रूप, एक तरह का स्वरूप इस रिलेशनशिप का आप परिवर्तित कर देना चाहते हो। आप इनसे मे बी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे व्यूवर्स कि मे बी शादी को लेके हो सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप आफ्टर मैरिटल अफेयर में हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं उसमें भी हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं जैसे कि या तो इनके ऊपर प्रेशर है
इस रिलेशनशिप को लेके डिसीजन लेने का, या वो इस रिलेशनशिप को लेके व्यूअर्स यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलें या नहीं चलें। अगर बात यहाँ पे शादी की आती है, क्या ये रिलेशनशिप आगे सर्वाइव कर पाएगा, क्या ये रिलेशनशिप जितना खूबसूरत अभी है क्या ये आने वाले फ्यूचर में भी इतना खूबसूरत रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक एक प्यार मोहब्बत होती है बात अलग होती है, जब एक हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं या फिर बहुत लंबा सफ़र एक तय हो जाता है किसी रिलेशनशिप में, तो उसकी एनर्जी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वही व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको लेके, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेके, इनको डिसीजन लेने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये प्यार तो इनके मन में भी है, ये प्यार तो ये भी फील करते हैं आपको लेके। एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इनको भी फील होता है, लेकिन वो इस कनेक्शन की वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर समझने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर माइंड और जो मन है, दिल और हम दिमाग की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी आपके पर्सन सम काइंड ऑफ अपनी इच्छाओं पे ही बाउंड्रीज लगा के चल रहे हैं, या फिर आप पे ही किसी तरह की कोई बाउंड्रीज यहाँ पे मुझे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात और बोलूँगी व्यूअर्स, यहाँ पे बाउंड्रीज का मतलब ये भी नज़र आता है, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, जैसा है वैसे ही लेके चलना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते। जिसलिए कहते हैं ना कि यार हमारे लिए कोई चीज़ बहुत वैल्यूबल है और हम उसको सिक्योर करके रखना चाहते हैं ताकि वो हमसे कोई छीन ना सके, या फिर वो चीज़ें वक्त के साथ में हमसे पीछे ना छूट जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आप एक किसी पर्सन से, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी लाइफ में अनदर कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, जिस लाइक का कि मैरिड कनेक्शन, कोई अनदर वुमेन या कोई अनदर मैन हो सकता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कोई चेंजेस ना आए, कोई बदलाव या चाहते भी नहीं है, और आप दोनों में ऐसी इंटीमेसी चलती रहे, कुछ ऐसा भी ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए माइंड की जो एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आती है, बहुत सारे थॉट्स हैं, अच्छे बुरे विचार हैं जो उस पर्सन के चलते हुए दिमाग में नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आपको लेके और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड एंड द व्यूअर 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, वी हैव मून एंड दी व्यूअर्स वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से व्यूअर्स हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। तो व्यूअर्स आपके लिए इस पर्सन की जो यहाँ पे फीलिंग्स निकल के आती है वो भी यही रिप्रेजेंट करती है, सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस ऑल्सो देयर। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस है इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि अपनी जो सिचुएशन जिसमें ये फंसे हुए हैं, मतलब एक तरह से जैसे कि फंसा हुआ हो जाता है ना इंसान, कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पर उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि आप इस पर्सन का जो वेट कर रहे हो, जो इंतज़ार कर रहे हो कि अभी आपके पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो वो एक्शन लेने में व्यूअर्स आपकी तरफ आने में इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्डल्स या फिर वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब किसी एक को छोड़ना, दूसरे को पकड़ना, या फिर कहीं ना कहीं किसी एक को रिजेक्शन देना। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, मतलब समवेयर ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो आपको भी डिसीजन नहीं दे रहे हैं, उस पर्सन को भी डिसीजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनका ये सल्यूशन या फिर कहीं ना कहीं जिनका एक ब्रॉडर आस्पेक्ट ये देखने की कोशिश कर रहे हैं व्यूवर्स, वो यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर है व्यूवर्स कि जो पोजीशन इन्होंने इस रिलेशनशिप में पाली है, जो पोजीशन इन्होंने इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ में गेन कर ली है, जो प्यार इनको अपनी लाइफ में मिल चुका है, दे डोंट वांट टू लूज़, ये उसको लूज़ नहीं करना चाहते। मतलब ये आपको ये नहीं कहना चाहते हैं कि यार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ या फिर मैं उसे छोड़ रहा हूँ या मैं उसे छोड़ रही हूँ। तो एक तरह से इनको ये लग रहा है कि मेरे हाथों से कुछ निकले ना, मेरे हाथों से कुछ फिसले ना। ठीक है, इसीलिए व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सम काइंड ऑफ अपने मन में क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही लोगों से काफ़ी इमोशनल वे में अटैच हो। मे बी वो एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप भी हो सकते हो। ठीक है, या फिर एक तरफ इनकी वाइफ या एक तरफ आप हो सकते हैं, या फिर एक तरफ इनका हस्बैंड या एक तरफ आप हो सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से अगर देखा जाए कि मे बी हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े इस प्रॉब्लम से निकलने को लेके आपके पर्सन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है ये जो जस्टिस है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है भाई लवर को लेके। तो आपके लिए व्यूअर्स दो बार लवर आए, यानी कि आप लोग एक कनेक्शन ऐसा लेके चल रहे हो जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, इस पर्सन को आपके साथ में सुकून मिलता है।
तो ये आपको खोना नहीं चाहते व्यूअर्स, और एक तरफ इनका अट्रैक्शन भी हो सकता है व्यूअर्स। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो किसी की तरफ ही अट्रैक्टेड हो, बस मतलब एक कैजुअल कनेक्शन अभी नया नया स्टार्ट हुआ हो, कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइज हो सकती है। एक तरफ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में ये किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये किसके साथ में इनको ज़्यादा मतलब लाइफ को अच्छी तरीके से ये अपनी लाइफ को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक डिसीजन को लेके ही मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में देख पा रही हूँ। इसको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हैंडल करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, और इसी वजह से ये टेंशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको अपने पर्सन की जो करंट सिचुएशन वो समझ में आ गई होगी कि क्या है करंट सिचुएशन। मैं यहाँ पर आपको कुछ राशि बता देती हूँ सो दैट आपको ये रीडिंग को कनेक्ट करने में और आसानी रहेगी। जेमिनी यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल के आई है, ठीक है। कर्क राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। ओके, सो वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो अगर व्यूअर्स देखा जाए तो सारी राशि है, मैं एक राशि को आपके लिए डिफाइन नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है 2 राशि मुझे यहाँ पर परमानेंट नज़र आई, वो ये है ये जेमिनी एंड कर्क राशि। तो अगर आपके साथ में ये राशि रेजोनेट होती है तो आपके साथ में रीडिंग भी रेजोनेट होगी। सो व्यूअर्स ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो। ओके, सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।